अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा चार्ज कंट्रोलर उनके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह है। अक्सर लोगों ने गलत चार्ज कंट्रोलर लगाए होते हैं जिसकी वजह से उनकी बैटरियां जल्दी चार्ज नहीं होती और जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। और उनको जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनसे सही तौर पे वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि दोनों टाइप के जो चार्ज कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं उनमें क्या फ़र्क है। एक होता है जी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और दूसरा होता है जी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर। सबसे पहले जो टाइप है जो और सबसे पुराना टाइप का कंट्रोलर है वो है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर। पीडब्ल्यूएम का मतलब है पल्स विद मॉड्यूलेशन और एमपीपीटी का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है ये सबसे पुरानी टाइप का चार्ज कंट्रोलर है और ये तब आया था जब लोग 150 वाट के सोलर पैनल यूज़ किया करते थे। तो ये जो कंट्रोलर है ये बहुत ही सस्ता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये सस्ता है और इसको इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए जहाँ पे आपने 2 3 4 या मैक्सिमम 6 पैनल या ज़्यादा ही लगा लें तो 8 पैनल तक इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो भी छोटे पैनल्स। और छोटे पैनल्स मैं क्यों आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उस वजह से कि छोटे पैनल्स जो होते हैं उनके वोल्टेज थोड़े होते हैं। उनके वोल्टेज होते हैं जी 18 वोल्ट, यानी कि 18 वोल्ट पे जब लोड डालते हैं तो वो 12 वोल्ट के ऊपर आ जाता है। 12 13 वोल्ट पे 14 वोल्ट पे बैटरी ने चार्ज होना होता है। तो उस लिहाज से ये कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। तो जो आपके सोलर पैनल्स हैं 150 वाट वाले, और यही 150 वाट वाले पहले 100 वाट में आते थे, फिर जो कंपनियां हैं उन्होंने इसका लेवल चेंज कर दिया, इसको 150 वाट बना दिया। उसके बाद उन्होंने निकाला जी 180 वाट और थोड़ा बहुत जो है अम्पेयर का फ़र्क डाल दिया। और इसके बाद जी आया 200 वाट का पैनल। जब 200 वाट का पैनल आया तो उसमें उन्होंने क्या किया, थोड़े से वोल्टेज बढ़ा दिए। पहले होता था 18 19 वोल्ट का, फिर उन्होंने 20 21 वोल्ट का कर दिया। फिर उसके बाद 240 वोल्ट का पैनल आया, उसमें भी उन्होंने 22 23 वोल्ट कर दिए इसके, और जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी थे, इंतहाई गैर ज़रूरी थे वोल्टेज बढ़ाने। लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ वोल्टेज बढ़ाने का, वो ये है कि लोगों ने पतली पतली केबलें लगाई होती हैं, उन तारों के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती थी। लो वोल्टेज जब थे, 18 वोल्ट का पैनल था तो आगे बैटरी जो थी वो बहुत दूर पड़ी होती थी। सोलर पैनल्स किसी ने तीसरी मंजिल पे रखे होते थे, किसी ने दूसरी पे रखे होते थे, और बैटरियां जो थी नीचे गैराज में पड़ी होती थी। तो ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ जब थोड़े से वोल्टेज इंक्रीज हुए, तो पतली तारों से ही काम चलने लग गया। तो फिर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में अब जो प्लेटें आ रही हैं पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ जो लग सकती हैं वो हैं जी आजकल 240 वाट की प्लेट। 240 वाट, ये पहले 240 वाट की जो प्लेटें आई थी आज से कोई 5 6 साल पहले, वो चीज़ और थी। उसके वोल्टेज हाई थे, वो 29 वोल्ट पे आती थी। वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाने के लिए नहीं थी, सिंगल बैटरी के साथ। अगर आप डबल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो फिर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आप बिला धड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी है उसके मुताबिक, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 वोल्ट के सिस्टम में दो बैटरियां लगी हुई हैं, 12 और 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट। ठीक है, और आपकी प्लेट जो है वो 29 वोल्ट 30 वोल्ट 32 वोल्ट दे रही है। तो फिर जब आपने लोड डालना है तो जो वोल्टेज है वो 29 30 से वोल्ट ड्रॉप होने हैं, वो रह जाने बाकी 25 26 27 इतने वोल्ट लाजमी हैं। 26 27 वोल्ट लाजमी हैं 24 वोल्ट की बैटरियों को चार्ज करवाने के लिए। थोड़े से वोल्टेज बैटरियों से 2 3 4 ज़्यादा होने चाहिए ताकि बैटरियां चार्ज हो पाए। अच्छा, यहाँ पर फिर आपको बताऊँ, उसके बाद जो प्लेटें आई वो 330 वाट वाली आई। 330 वाट में फिर वोल्टेज जो थे वो 39 वोल्ट 36 वोल्ट की प्लेटें होती थी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें मुख्तलिफ कंपनियां थी, हर कंपनी ने अपना अपना एक बनाया हुआ था, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई इसका पैमाना नहीं था, तो हर कोई अपने हिसाब से बना रहा था। फिर वो जो प्लेटें 330 वाट की थी वो भी 24 वोल्ट के साथ लग जाती थी। उसका फ़ायदा ये था कि 24 वोल्ट के साथ वो जो प्लेटें लोग यूज़ कर रहे थे 39 वोल्ट वाली प्लेट, वो जिन्होंने तीसरी चौथी मंजिल पे प्लेटें रखी होती थी और पतली तारें होती थी, तो उनके जो वोल्टेज थे वो ड्रॉप होने के बाद इतने रह जाते थे कि बैटरी चार्ज हो पाए सिर्फ। ठीक है,
तो उनके लिए तो ठीक था। लेकिन जिन्होंने प्लेटों के साथ ही बिल्कुल बैटरी रखी हुई थी और तार भी काफ़ी मोटी और हेल्दी थी, तो उसमें क्या हुआ, 24 वोल्ट के लिए 330 वाट वाली जो प्लेटें 39 वोल्ट प्रोवाइड कर रही थी, उसमें ये प्रॉब्लम पेश आई कि प्लेटों ने बनाए 39 वोल्ट, बैटरी है 24 वोल्ट की, बैटरी को मैक्सिमम चार्जिंग के लिए चाहिए 27, मैक्सिमम भी लगाए तो 2829 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो 2829 वोल्ट चाहिए अगर ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं तो दो बैटरियों को। तो फिर प्रॉब्लम ये आई कि वोल्टेज ओवर हो जाते थे। ओवर वोल्टेज जो होते थे वो बैटरी को नुकसान भी पहुंचाते थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था वो ऊपर वाले जो वोल्टेज एक्स्ट्रा थे वो हीट की फॉर्म में केबल्स के अंदर ज़ाया हो जाते थे, रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाते थे, और वो बैटरी को नुकसान तो दे ही रहे थे। वोल्टेज हाई वोल्टेज से बैटरी चार्ज जब करवाते थे तो प्लेटें जो थी वो भी टूट फूट का शिकार होने लग जाती थी, और एनर्जी वेस्ट होती थी। अम्पेयर्स हमें उतने ही मिलते थे जितने हमने 29 वोल्ट वाली प्लेट से दो बैटरियों को चार्जिंग पे लगाया, और एक साइड पे हमने लगाया 39 वोल्ट से दो बैटरियों को चार्ज। होना तो ये चाहिए था कि बड़ी प्लेटें लगाई हैं 330 वाट की तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती, नहीं, कुछ केसेस में परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं मिल रही थी। उसकी वजह यह थी कि वोल्टेज एक्स्ट्रा थे, फालतू थे, हमें ज़रूरत नहीं थी उन वोल्टेज की। इसी तरह से जो 150 वाट की प्लेट है जो 12 वोल्ट बैटरी को ऑपरेट करवाने के लिए होती है, क्योंकि उसके 18 से 22-23 वोल्ट होते हैं मैक्सिमम, उसमें जब वोल्टेज हाई आने शुरू हुए 22-23 वोल्ट की प्लेटें जो कि आजकल भी आ रही हैं, और आप अगर 280 वाट की प्लेट भी आजकल लेते हैं तो वो भी तकरीबन वो 22-23 वोल्ट की होती है, और इसमें कुछ लोगों ने 300 वाट की प्लेटें भी बनाई हुई हैं, वो भी सिर्फ डीसी पंप चलाने के लिए यूज़ हो रही हैं जो कि 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है। अब जो ज़रूरत पेश आई एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की, उसकी रीज़न आपको बता रहा हूँ। यानी कि प्लेट आपने लगाई हुई है जी 23 वोल्ट की, 23 वोल्ट दे रही है, आगे बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की। तो आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसको चार्जिंग के लिए जो ज़रूरत है वो मैक्सिमम है 15 से 16 वोल्ट की, मैक्सिमम 15 से 16 वोल्ट की। ऊपर के जो वोल्टेज हैं 22-23 तक आपके वोल्टेज हैं, 16 से ऊपर वो काउंट कर लें आप, ठीक है। 16 से ऊपर तकरीबन कोई 6-7 वोल्ट ऊपर के वो ज़ाया हो जाते थे। वो ना सिर्फ ज़ाया होते थे बल्कि वो ओवर वोल्टेज जो थे वो बैटरी 12 वोल्ट की थी उसको भी ख़राब करते थे जाके। तो ये कंट्रोलर कोई ऐसा कंट्रोलर नहीं था जो वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे एनर्जी की फॉर्म में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के कैपेबल नहीं था ये कंट्रोलर। PWM ओल्ड टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर था। तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता था, इसने सिर्फ कट ऑफ करना था, एक स्विच था उसको इसने काटना था। जब बैटरी चार्ज हो जाए एक सर्टन लेवल पर वोल्टेज पहुंच जाए तो इसने ब्रेकआउट करना था आपकी प्लस वाली वायर को। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे चार्जिंग की फॉर्म में एक्स्ट्रा एम्पेयर्स प्रोवाइड नहीं करता था। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो वाट की फॉर्म में होती है। उसमें क्या होता है, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एम्पेयर। वोल्टेज और एम्पेयर दोनों का कम्बिनेशन जब होगा तो वाट बनेंगे। आपके पास जो एक्स्ट्रा वाट थे वो ज़ाया हो रहे थे, इसलिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत पेश आई कि ऐसा कंट्रोलर एक बनाया जाए जो हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको ज़ाया होने से भी महफूज बनाए और बैटरी को भी डैमेज ना करे। जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट उसको दे, और जो बाकी की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में जब लाएगा तो एम्पेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वाट को जब हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज से तो क्या होता है, तो मैक्सिमम आपको मिलते हैं एम्पेयर्स। तो अगर आप वाट को 12 वोल्ट यानी कम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो आपको मैक्सिमम एम्पेयर आगे मिलेंगे। अगर आप वाट यानी जो आपकी एनर्जी है उसको हाई वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो आपको एम्पेयर बहुत कम मिलेंगे। यानी कि अगर आप वाट को पहले डिवाइड कर रहे थे 23 वोल्ट के साथ, 150 वाट की आपकी प्लेट है, उसको आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 23 वोल्ट के साथ। 23 वोल्ट के साथ जब 150 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कम मिलेगा, ठीक है।
और इसी 150 वाट को जब आप 23 वोल्ट की बजाय 12-13 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर एम्पेयर की फॉर्म में मिलना है, वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये फिनोमेना था इसके पीछे। तो अब आते हैं हम इसके प्रॉज और कॉन्स की तरफ। जो PWM चार्ज कंट्रोलर है, ये लगाने से बैटरियां ओवरचार्ज नहीं होती थी, लेकिन इसका मकसद ये था कि जहाँ पे छोटा मोटा सेटअप है, छोटी प्लेटें लगी हुई हैं, 2-4 प्लेटें लगी हुई हैं या 6 प्लेटें तक भी लगी हुई हैं, वहाँ पर इसको लगा के काम चलाया जा सकता है सस्ते में। ये 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4500, 4000 इसी रेंज में मिल जाता है। इसमें अम्पेयर्स का फ़र्क होता है। एक छोटा मिलता है बिल्कुल बेकार सा 10-20 एम्पेयर वाला, वो आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वो सिर्फ 1 या 2 पैनल्स के लिए होता है। अगर आपने तीसरा पैनल लगा दिया तो वो हीटअप होगा, दोपहर के टाइम पे वो ट्रिप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, घंटा घंटा वो ट्रिप रहेगा और जब दोबारा से ऑन होगा तब चार्जिंग स्टार्ट होगी। और अक्सर लोगों की बैटरियाँ चार्ज नहीं होती छोटा चार्ज कंट्रोलर लगा के। अगर आप 30 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप 2-4 पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट का एक पैनल होता है, वो आपको तकरीबन कोई 6 एम्पेयर से लेकर 7-8 एम्पेयर या 9-10 एम्पेयर तक मैक्सिमम दे रहा होता है पैनल के साइज के हिसाब से। इसके अलावा इसमें एक बड़े साइज का भी PWM चार्ज कंट्रोलर आता है, वो तकरीबन कोई 50-60 एम्पेयर का होता है। उसके साथ आप मैक्सिमम 8 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े चार्ज कंट्रोलर आने शुरू हो गए, उसका एक फ़ायदा तो हो गया कि आपका जो कंट्रोलर था उसकी लिमिट बढ़ गई, उसके जलने के चांसेस कम हो गए, वो ज़्यादा पैनल बर्दाश्त करने के काबिल हो गया और एम्पेयर बढ़ गए, चार्जिंग बढ़ गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आपने जब लगाने थे जी 8 पैनल दूसरी या तीसरी मंजिल पे, तो बैटरियाँ आपकी पड़ी हुई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको लंबी लंबी केबलें जब डालनी पड़ती थी, तो पैनल ज़्यादा लगाने हैं आपने पैरेलल में। PWM के साथ पैनल जब भी आप लगाते हैं तो आपको पैरेलल में लगाने पड़ते हैं, आप सीरीज़ में कभी नहीं लगाएंगे। पैरेलल में ज़्यादा पैनल लगाने का मतलब ये है कि आपको वायर्स डबल मोटी करनी पड़ेंगी। आप अगर एक पैनल लगा रहे हैं, उसके लिए एक पतली तार यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा पैनल जब पैरेलल में करेंगे तो आपको 2 तारें डबल करके मोटी करनी पड़ेगी। 3 लगाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मोटी करनी पड़ेगी, 4 लगाएंगे उससे भी ज़्यादा मोटी करनी पड़ेगी। अगर 8 पैनल या 10-12 पैनल आप लगा रहे हैं 150 वाट, 200 वाट या 250 वाट के, तो फिर आपको बहुत मोटी केबल लगानी पड़ेगी। अगर लेट्स सपोज आप 8-10 पैनल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये है कि आपको कम से कम भी 10-12 mm या 16 mm की एक प्योर कॉपर केबल यूज़ करनी पड़ेगी, जो प्लस में भी लगेगी, माइनस में भी लगेगी। तो डिस्टेंस आप देख लें कितना ज़्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी केबल आपको मोटी करनी पड़ेगी। अगर आप 12 या 16 mm की केबल लगाएं और वो आपको लेनी पड़े तकरीबन कोई 40-50 गज़, तो फिर आप देखिए उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, कितने हज़ारों की वो बनती है। अगर 10-15 हज़ार या 20 हज़ार आपने केबल पे लगाना है, जो आपको अल्टीमेटली लगाना पड़ेगा, जब इतना पैसा लगाएंगे तब जाके आपको पूरे एम्पेयर्स मिल पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये था। तो इसका तोड़ जो था वो निकला जी MPPT चार्ज कंट्रोलर की सूरत में। MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो ये करता है, उसको पीछे से हाई वोल्टेज देने पड़ते हैं। और MPPT चार्ज कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाने का एक और मकसद भी था, क्योंकि आजकल बड़े पैनल आ रहे हैं, जैसे 585 वाट के, 600 वाट, 700 वाट के पैनल। ये जो पैनल होते हैं ये 45 से 50-55 वोल्ट तक के पैनल होते हैं। तो एक पैनल अगर 50 वोल्ट का आपने लगाना है तो आप PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है। हाई वोल्टेज का फ़ायदा ये है, ऊपर से जब आप तीसरी मंजिल से हाई वोल्टेज नीचे गैराज में लेकर आएंगे तो आपको पतली केबल ही काफ़ी होगी लगाने के लिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो वोल्टेज की फॉर्म में है, वो एम्पेयर की फॉर्म में थोड़ी है, वोल्टेज की फॉर्म में ज़्यादा है। तो एम्पेयर के हिसाब से आपने केबल का चुनाव करना होता है कि कितनी मोटी केबल आपने लगानी है। MPPT चार्ज कंट्रोलर का मकसद ये है कि उसने हाई वोल्टेज लेकर, अगर आप उसको 100 या 150 वोल्टेज दे रहे हैं, उसने आगे 12 वोल्ट की अगर आपकी बैटरी है तो उसने उसको 12 वोल्ट ही देने हैं, 12, 13, 14 वोल्ट देने हैं जिस पे बैटरी उसकी चार्ज होनी है। तो उसने बाकी की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देना है एम्पेयर्स की फॉर्म में, मैक्सिमम एम्पेयर्स उसने आपको देने हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी जो है वो तेज़ी से चार्ज होगी। इसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि अगर आप एक 585 वाट का पैनल रखते हैं छत पे,
उसको आप एक केबल लगाकर नीचे बैटरी तक ले आते हैं, डायरेक्ट बैटरी के ऊपर लगा देते हैं या पीडब्ल्यूएम लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 50 वोल्ट लेकर ऊपर से आपकी बैटरी को प्रोवाइड कर देगा। ऊपर से जब लाएंगे तो आपके 50 वोल्ट लोड के ऊपर तकरीबन 50 नहीं रहेंगे, चले 40 रह जाएंगे। फिर भी 40 वोल्ट भी आपकी बैटरी के लिए डेंजरस हैं। और दूसरा काम ये है कि जब आप पीडब्ल्यूएम लगाकर या डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करवाएंगे 585 वाट के पैनल से जो 50 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपकी बैटरी को 8, 9, 10 एम्पेयर से ही चार्ज करवाएगा, इससे ज़्यादा एम्पेयर्स पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वोल्टेज हैं वो हीट की फॉर्म में वो ज़ाया हो जाने हैं। वो हीट किधर जाएगी, आपकी जो केबलें हैं वो गर्म होंगी, आपका जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो हीट अप होगा और वो ज़ाया हो जाएंगे, या फिर उसने बैटरी को गर्म करना है। हाई वोल्टेज ने बैटरी की प्लेट्स को डैमेज करना है, गर्म करना है, आपकी बैटरी जो है 6 महीने साल में ख़त्म हो जाएगी। तो ये काम वो करता है। फिर इस मसले का हल क्या है, इस मसले का हल ये है कि आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर रास्ते में लगाना है, जो क्या करे, ऊपर से आ रहे हैं 50 वोल्ट, उसने वोल्टेज को कन्वर्ट करके कम करना है। कम करना है कहाँ पर लेके आना है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो बैटरी आपने लगाई है उसके साथ, उसके हिसाब से सेट करने के बाद बाकी की जो एनर्जी है उसको मैक्सिमम अम्पेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। वो आपके एम्पेयर 10 या 8 नहीं रहेंगे, वो आपके एम्पेयर जो हैं वो 20-22 हो जाएंगे। इसी वजह से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसने वो ज़ाया नहीं की, वो उसने कन्वर्ट कर दी एम्पेयर्स में। तो आपकी बैटरी की हेल्थ भी रहेगी अच्छी, बैटरी भी ख़राब नहीं होगी और वो चार्ज भी अच्छे तरीके से होगी। कुछ लोग बताते हैं कि जी बैटरी जब चार्जिंग पे लगाते हैं एमपीपीटी के साथ तो बुलबुले उठते हैं, जबकि पीडब्ल्यूएम के साथ लगाते हैं तो बुलबुले नहीं उठते चार्जिंग के। उसका मतलब ये है कि जब आप हैवी एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि बैटरी में से बबल्स बन रहे होते हैं। जब आप लो एम्पेयर्स के साथ बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं तो बबल्स भी नहीं बनते, या हल्के फुल्के बन रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे होते, बल्कि बन ही नहीं रहे होते। और अगर आपकी बैटरी के बबल्स ज़्यादा देर तक बनते रहें तो ये भी सही नहीं है, आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए बैटरी को ख़राब कर रहा होता है। अगर कोई ऐसा कंट्रोलर है जो मसलसल बबल देती रहे आपकी बैटरी, तो या तो आपकी बैटरी शॉर्ट है या फिर आपका जो कंट्रोलर है उसकी सेटिंग सही नहीं है, उसने पूरे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बात आपको मैं बताता हूँ कि आपने जब भी एमपीपीटी कंट्रोलर लगाना है तो आपने उसके साथ टाल ट्यूबलर लेड एसिड बैटरी लगानी है या फिर लिथियम बैटरी लगानी है। और जब लिथियम बैटरी लगानी है तो उसमें आपने बीएमएस लाजमी इंस्टॉल करवाना है, तो आपकी बैटरी जो ख़राब नहीं होगी। टाल ट्यूबलर बैटरी या डीप साइकिल बैटरी ये एमपीपीटी कंट्रोलर के ऊपर ख़राब नहीं होती। जो आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है वो एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं उसके, क्योंकि वो सेंसिटिव होती है। उसको ज़्यादा चार्जिंग, बहुत तेज़ी से चार्जिंग अगर दी जाए तो वो ख़राब जल्दी हो जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।